हेलो ऑल। इस वीडियो में हम देखते हैं कि डिबेंचर क्या होते हैं, डिबेंचर कितने तरह के होते हैं। और इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है। तो प्रेफरेंस शेयर तो कैपिटल का पार्ट होते हैं, बट डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स लोन का पार्ट होते हैं। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, उस पे इंटरेस्ट देते हैं, ऐसे ही डिवेंचर्स पे कंपनी इंटरेस्ट देती है। तो जैसे लोग इक्विटी शेयर्स को अप्लाई करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को अप्लाई करते हैं कंपनी के, ऐसे ही डिवेंचर्स के लिए अप्लाई करते हैं। और जब उनको डिवेंचर्स मिल जाते हैं तो वो डिवेंचर होल्डर्स बन जाते हैं। और डिवेंचर एक लोन का पार्ट है, इसीलिए हम डिवेंचर्स को क्या कह सकते हैं, लोन कैपिटल। तो इसको लोन कैपिटल भी बोल सकते हैं। और इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, डिबेंचर्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक्नॉलेजिंग द डेट्स ऑफ द कंपनी। डेट्स का मतलब क्या होता है, डेट्स का मतलब लोन होता है। तो यानी कि ये कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर ये लाइबिलिटी में आते हैं, ये कैपिटल के अंदर नहीं आते हैं। और डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स। अब वो लाइबिलिटी है तो ऑफ कोर्स जिनको पैसा देना है कंपनी को वो क्रेडिटर्स होते हैं। और ये लॉन्ग टर्म लोन का एक पार्ट है, और इनको डेट कैपिटल भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि लोन कैपिटल बोलते हैं, लोन और डेट का मतलब एक ही होता है। और डिबेंचर पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी देती है। किसको देती है, डिबेंचर होल्डर्स को देती है। तो यानी कि डिबेंचर्स की जो अर्निंग होती है वो इंटरेस्ट होती है। जैसे कि हमने देखा था इक्विटी शेयर की अर्निंग क्या होती है, डिविडेंड होती है। प्रेफरेंस शेयर की अर्निंग क्या होती है, डिविडेंड होती है। बट वो प्रॉफिट होता है तभी मिलता है। लेकिन डिबेंचर होल्डर की अर्निंग क्या होती है, इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट तो कंपनी को देना ही पड़ेगा। तो यानी कि अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये थोड़ा उनकी सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसमें रिस्क नहीं है। क्योंकि डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है और डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं। अगर डिबेंचर का इंटरेस्ट कंपनी नहीं दे पा रही है या डिबेंचर का पूरा पेमेंट नहीं दे पा रही है, तो आप कंपनी की एसेट्स को बेच के, आप मतलब डिबेंचर होल्डर्स कंपनी की एसेट को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो डिबेंचर्स को हम बोल सकते हैं सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन के अंदर आते हैं डिबेंचर्स। अब डिफरेंट क्लासेस ऑफ डिबेंचर्स क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, और रजिस्टर्ड डिवेंचर, बेयरर डिवेंचर, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, और फर्स्ट डिवेंचर्स और सेकंड डिवेंचर्स। तो ये कैटेगराइजेशन है डिवेंचर्स का। अब हम देखते हैं कि इन सब का मीनिंग क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट। प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट का मतलब प्रायोरिटी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, और या फिर प्रायोरिटी और जब कंपनी बंद हो जाती है तो जब पेमेंट मिलता है इनको अपना पूरा पैसा लोन का। या फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर डिबेंचर और अनसिक्योर डिबेंचर्स हमने देख लिया। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, रिडीमेबिलिटी के बेस पे रिडीमेबल डिबेंचर्स, इरिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स, और प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट के बेसिस पे फर्स्ट डिवेंचर्स और सेकंड डिवेंचर्स होते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड डिवेंचर्स और बेयरर डिवेंचर्स। तो ये देखो मैक्सिमम क्लासिफिकेशन है। इनमें से कुछ क्लासिफिकेशन हो सकता है कि आपको 11th 12th में ना मिले, लेकिन जो 11th 12th में नहीं मिलेगा वो सीए फाउंडेशन के सिलेबस में मिल जाएगा। तो इससे ज़्यादा क्लासिफिकेशन डिवेंचर्स का नहीं होता है। और आपने देखा होगा प्रेफरेंस शेयर्स में भी काफ़ी सारे इसके जो क्लासिफिकेशन है वो प्रेफरेंस शेयर से भी मैच करते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स भी कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, और प्रेफरेंस शेयर्स भी रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड नहीं होते, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर तो कैपिटल का पार्ट है, और कैपिटल तो सिक्योर्ड कभी होती ही नहीं है। तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड की जब हम बात करते हैं हम तो लोन की बात करते हैं, और डिबेंचर्स एक लोन का पार्ट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, तो एक तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं, एक अनसिक्योर्ड होते हैं। These are the debentures which create a charge mortgage on the assets of the company। चार्ज का मतलब होता है कि अगर आपका पेमेंट नहीं मिलता है, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं मिलता है,
या फिर आपका जो पैसा है, टाइम, जितने टाइम के डिवेंचर्स हैं उसके बाद आपका पैसा नहीं मिलता है, तो आप कंपनी की एसेट बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, इनका चार्ज होता है, हम ये कह सकते हैं इसको, ये सिक्योर्ड डिवेंचर्स होते हैं। सिक्योर्ड होते हैं तो रिस्क नहीं होता इनमें। और अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स क्या होते हैं, जिनमें सिक्योरिटी नहीं होती। और प्रैक्टिकल लाइफ में जो डिवेंचर्स होते हैं वो सिक्योर्ड डिवेंचर्स ही होते हैं। तो ये था डिफरेंस सिक्योर्ड डिवेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स का। फिर कन्वर्टिबल डिवेंचर्स और नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का मतलब जो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में एक टाइम के बाद। जैसे कि डिवेंचर होल्डर्स मैक्सिमम हमको पता होना चाहिए कि 10 साल के लिए इशू कर सकती है कंपनी। तो 10 साल के लिए, सपोज कंपनी ने 5 साल के लिए डिवेंचर इशू किए, तो जब इशू करेगी तो कंपनी इशू के टाइम पे कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को ऑप्शन देगी कि आप चाहते हो 5 साल के बाद इसको कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट किस में कर लेना, इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो ये ऑप्शन देती है, और ये ऑप्शन अगर डिवेंचर होल्डर चाहते हैं लेना तो ले लेते हैं, और अगर नहीं चाहते तो नहीं लेते। तो ये होते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। फिर रिडीमेबल डिवेंचर्स और नॉन रिडीमेबल डिवेंचर्स। तो रिडीमेबल का मतलब होता है एक फिक्स पीरियड के बाद ये रिटर्न हो जाते हैं, यानी कि एक फिक्स लाइफ होती है। और मैंने अभी बताया था कि डिवेंचर्स मैक्सिमम 10 साल के लिए इशू हो सकते हैं। तो देखा जाए तो इंडिया के अंदर रिडीमेबल डिवेंचर्स ही इशू होते हैं, इरिडीमेबल डिवेंचर या फिर नॉन रिडीमेबल डिवेंचर्स इशू नहीं होते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में रिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं और सिक्योर्ड होते हैं। फिर फर्स्ट डिवेंचर्स और सेकंड डिवेंचर्स, तो इनके नाम में ही है फर्स्ट डिवेंचर सेकंड डिवेंचर। तो फर्स्ट डिवेंचर का मतलब क्या हो गया, इन पे इंटरेस्ट भी पहले मिलेगा, और जब कंपनी बंद हो जाएगी और सबको पैसा दिया जाएगा एक एक करके, तो जो डिवेंचर्स को जो पैसा दिया जाएगा उनमें जो फर्स्ट डिवेंचर्स हैं उनको पैसा पहले मिलेगा और सेकंड डिवेंचर्स को बाद में मिलेगा। तो ये प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट के बेसिस पे डिवेंचर्स को क्लासिफाई करते हैं हम फर्स्ट डिवेंचर्स और सेकंड डिवेंचर्स में। ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स, एक रजिस्टर्ड डिवेंचर्स होते हैं और एक बेयरर डिवेंचर्स होते हैं। देखो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक तो रजिस्टर्ड होता है और एक बेयरर होता है। रजिस्टर्ड का मतलब क्या हुआ, रजिस्टर्ड का मतलब ये हुआ कि जिस डॉक्यूमेंट पे उसके मालिक का नाम लिखा हुआ है वो रजिस्टर्ड है। जैसे कि आपका एयरलाइन का टिकट हो गया या ट्रेन का टिकट हो गया, आपने अपने नाम से टिकट बुक किया है तो कोई और उस पर ट्रेवल नहीं कर सकता। तो यानी कि उस पे आपका नाम लिखा हुआ है। तो जब आपका नाम लिखा हुआ है तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है। तो बेयरर बेयरर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, बेयरर इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसके पास है वही मालिक है। जैसे बस का टिकट है, बस के टिकट पे तो नाम होता नहीं है। या फिर पिक्चर मूवीज का टिकट होते हैं, मूवीज के टिकट में किसी का नाम नहीं होता, आपने टिकट लिया और किसी और को दे दिया तो वो मूवी देख सकते हैं। ऐसे ही जो करेंसी होती है, नोट्स वगैरह, मेरे पास है तो मैं मालिक हूँ, और किसी और के पास किसी और को दे दिया तो वो मालिक हो गए। यानी कि करेंसी के ऊपर नाम नहीं होता कि उसका मालिक कौन है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम बेयरर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, मतलब जो उनको बेयर करता है वो ही उसके मालिक है। तो रजिस्टर्ड डिवेंचर्स क्या होते हैं, दीज आर द डिवेंचर्स विच आर ड्यूली रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ डिवेंचर्स डिवेंचर होल्डर्स। तो कंपनी क्या है, एक रजिस्टर मेंटेन करती है, उसमें सारे जितने भी डिवेंचर होल्डर्स होते हैं सबके नाम होते हैं, और उस रजिस्टर के अंदर अगर आपका नाम लिखा हुआ है तो आप क्या है, रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर। ठीक है। दीज कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली थ्रू ए रेगुलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। तो जब आपका नाम है और आपको वो बेचने हैं तो ऑफकोर्स आपको कोई डीड, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि मैं बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तभी ट्रांसफर होंगे। और बेयरर डिवेंचर, बेयरर डिवेंचर मतलब जिसके हाथ में है वही मालिक है। तो दीज आर द डिवेंचर्स विच आर ट्रांसफर्ड बाय मियर डिलीवरी, उस पर नाम ही नहीं होता। डिवेंचर होल्डर का तो जब नाम नहीं होता, किसी और को बेचोगे तो क्या है, नाम ही नहीं होगा, तो जिसके पास है उसके हैं। तो ये होते हैं बेयरर डिवेंचर्स। तो ये थे अलग अलग क्लासिफिकेशन डिवेंचर्स के।
जो आपको पता होना चाहिए। और अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें काफ़ी सारे इससे मिलते जुलते होते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होती है वो कैपिटल का पार्ट होती है, और जो डिवेंचर्स होते हैं ये लोन का पार्ट होते हैं। सो डिवेंचर्स के बारे में आपने सारी डिटेल देख ली, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स और उससे पहले डेफिनेशन ऑफ डिवेंचर्स। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।